हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के लिए फिर से न्यू स्टोरी लाया हूं और ये बुक का स्टोरी है द एप्पल पाई। बहुत अच्छा लगेगा, आपको कंटिन्यू सुनना है। क्या है द एप्पल पाई? सेब का पाई। तो सेब पाई क्या होता है? जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं एप्पल पाई, ये इस प्रकार आपको जो दिख रहा है ये पाई है। एंड जैसे कि ये यानी कि वो केक की तरह ही होता है, केक की तरह होता है और पिज़्ज़ा की तरह होता है। जानते हो ना, पिज़्ज़ा की तरह ही होता है, वही एप्पल का पाई। तो इसी पे आधारित है, बट बहुत ही अच्छा स्टोरी, आप लोग सुनेंगे तो मज़ा आएगा। चलिए हम लोग इसको सुनते हैं, और आप चैनल में न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, देयर वॉज एन ओल्ड वुमेन, एक बूढ़ी औरत, बूढ़ी महिला, है ना, बूढ़ी महिला थी, बूढ़ी औरत थी। सी वांटेड टू ईट एन एप्पल पाई, तो वह जो है कि सेब की जो पाई खाना चाहती थी। क्या खाना चाहती थी? सेब की पाई खाना थी। बट सी डिड नॉट हैव एनी एप्पल्स, लेकिन उसके पास कोई भी एप्पल था ही नहीं जो वो एप्पल पाई खाए। ऑल सी हैड वेयर प्लम्स, उनके पास जो भी थे वो प्लम्स थे, यानी कि बैर थे, है ना। उनके पास क्या थे? सिर्फ बैर थे। सी सेड, उसने कहा, देयर मस्ट बी समवन हु हैज़ एप्पल्स बट वांट्स टू ईट प्लम्स, कोई तो होगा जिसके पास सेब है लेकिन वो बैर खाना चाहता है। कोई तो ऐसा होगा जिसके पास सेब होगा बट वो बैर खाना चाहता होगा। जैसे मेरे पास एप्पल है, मेरे पास बैर है, लेकिन मुझे सेब खाना है। तो कोई ऐसा भी होगा जिसे एप्पल मतलब कि बैर खाना होगा और उसे सेब की ज़रूरत नहीं होगा, कोई ऐसा होगा। आगे, आई विल गो टू द मार्केट एंड सी, तो अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मैं बाजार जाकर देखूंगी, है ना, क्या होता है, मिलता है कि नहीं। सी फील्ड अ बास्केट विथ प्लम्स एंड स्टार्टेड वॉकिंग, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या कहते हैं, एक टोकरी में बैर को भर लिया और चलना क्या कर दिया, शुरू कर दिया मार्केट की तरफ। सून सी केम टू अ फार्म, जल्द ही वह एक खेत में पहुंच गई, एक खेत में पहुंच गई। एंड a young woman was feeding corn to her hens and geese. तो एक औरत थी, है ना, एक यंग युवती थी, यंग औरत थी। तो वो क्या कर रहे थे, वो जो कर रहे थे वो जो कि हैंस जो होते हैं, हैंस मुर्गियां जो होती है, तो मुर्गियों को क्या कर रहे थे, मुर्गियों और हंस, है ना, मुर्गियों को, गीस मतलब तो हंस, तो मुर्गियों और हंसों को क्या करते थे, वो क्या कहते हैं, मक्का खिला रही थी। वो क्या कर रही थी, अपनी हैंस एंड गीस को क्या कर रहे थे, मक्का खिला रहे थे। तो द यंग वुमेन एंड द ओल्ड वुमेन बिगेन टू टॉक, तो जो जवान औरत थी वो औरत और बूढ़ी औरत में बात स्टार्ट हो गई, है ना, बातचीत स्टार्ट हुई। द ओल्ड वुमेन told the young woman about the apple pie she wanted to eat, तो वो जो बूढ़ी औरत थी, बूढ़ी औरत ने क्या किया, अपने एप्पल पाई के बारे में उसे बताया जिसे वो खाना चाहती थी। My family loves plum jam, but all I have to give you is a big bag of feathers, said the young woman. तो मेरे परिवार को बैर का जो कि जैम बहुत पसंद है, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ पंखों का एक थैला ही दे सकती हूँ, युवती ने कहा। ये वो जो यंग वुमेन थी, उन्होंने कहा कि ये जो यंग वुमेन दिख रहे हो ना, यहाँ पे दिख रहा है ना, ये कहती है कि मेरे पास सिर्फ थैला ही, बैग किसका, पंखों का थैला ही है, बट मेरे पास कोई भी एप्पल नहीं है। बट मेरे जो फैमिली में है उन्हें जो कि बैर खाना बहुत पसंद है, बैर के जो जाम होते हैं उन्हें खाना बहुत पसंद है। A bag of feathers will be easier to carry, easier to carry, तो पंखों का एक थैला ले जाना आसान होगा। And I am sure I can get something nice at the market for these pretty feathers, thought the old woman, ओके। तो अब देखो यहाँ हो क्या रहा है, और मुझे यकीन है कि इन सुंदर पंखों के लिए बाजार में कुछ अच्छा खरीद सकती हूँ, बूढ़ी औरत ने ये सोच लिया अब। सो दे मैड द ट्रेड, तो ध्यान से समझो,
है ना। ध्यान से समझो अब क्या होता है। उन्होंने सोच लिया ये बात कि बुरी, और अब फिर बाद में क्या हुआ, इसलिए उन्होंने एक सौदा कर लिया खुद से। यहाँ पर क्या कर लिया देखो, सो दे मेड द ट्रेड, उन्होंने खुद से एक सौदा किया। द ओल्ड वुमेन वेंट टू ऑन सून सी पास्ट अ मदर विथ मैनी चिल्ड्रेन। अब देखो हुआ क्या, बूढ़ी औरत आगे कहती रही, जल्द ही वो एक माँ के पास से गुजरी, एक माँ के पास से गुजरी जिसके कई बच्चे थे, है ना। पास्ट मदर विथ मैनी चिल्ड्रन, जिसके कई बच्चे थे। दे वेयर स्टैंडिंग इन अ डोरवे लुकिंग वेरी सैड, है ना। तो हुआ वे कि वे दरवाजे पर खड़े थे और वह बहुत उदास दिख रहे थे, जो कि बच्चे के जो माँ थे वो बहुत ही ज़्यादा उदास दिख रहे थे। वॉट इज़ द मैटर आस्क्ड द ओल्ड वुमेन काइंडली, तो क्या इसका मतलब क्या है ना, क्या बात है, बूढ़ी औरत ने विनम्रता से पूछा उसे। ठीक है, विनम्रता से, काइंडली मतलब विनम्रता। वी डोंट हैव एनी ब्रेड एंड वी हैव नो मनी टू बाय मोर, आंसर्ड द मदर, है ना। मदर ने ये जवाब दिया, उसने ये कहा कि हमारे पास रोटी नहीं है और हमारे पास और खरीदने के लिए पैसे भी नहीं है, जवाब दिया माँ, है ना। वो माँ ने जवाब दिया। द ओल्ड वुमेन पुट द बैग ऑफ फीदर्स इन द मदर्स हैंड, तो वो जो बूढ़ी औरत थी उन्होंने क्या किया, मदर्स के हैंड में अपने जो कि बैर की जो थैला थे उन्होंने उन्हें पकड़ा दिया। ओके, बैर की थैला कहते हैं, वो फीदर्स जो पंखों की जो थैला लिए थे उन औरत से, यंग जवान औरत जो थी, युवती से जो लिया था फैन, ठीक है, फैन की जो थैला लिया था वो उन्होंने पकड़ा दिया उनको, क्योंकि उन्होंने ये अपना बताया कि मेरे पास पैसे नहीं है, है ना, मनी ही नहीं है कि ये गुजारा कर पाऊँ, अपने रोटी ले पाऊँ, रोटी खा पाऊँ। ठीक है, एंड मेक अ पिलो फ्रॉम दिस एंड सेल इट, बाय सम ब्रेड विथ द मनी। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये कहा, बूढ़ी औरत ने कहा कि पंखों की थैली मेरे हाथ में है, मतलब उन्होंने थमा दिया और उन्हें कहा कि इसे तकिया बना लो, है ना, इससे क्या कर लो, तकिया बना लो और बेच दो। ठीक है, पैसे से कुछ रोटी ले लेना, है ना, इसे मैं कॉपी लो मतलब तकिया बना लो और इसे बेच दो और उन्हीं पैसे से क्या कर लेना, क्या कहते हैं, रोटी बना लेना। ठीक है, तो आप समझ लो ये कौन सा पंख होंगे, बहुत सारे पंख होंगे, फीदर्स, जो फीदर्स होते हैं ना, फीदर्स आप लोग जानते हैं कौन सा फीदर्स होते हैं, है ना, मुर्गियों के फीदर्स और अभी इनमें बताया था हंसों के फीदर्स, है ना, वही फीदर्स थे। कहा कि इसे आप पिलो यानी तकिया बना लो, बेच दो और उसी से आप लोग क्या करना, रोटी खा लेना। क्विकली सी वेंट ऑन हर वे, ऑन हर वे। अब इसका मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, उन्होंने कहा। बट अ फ्यू मिनट्स लेटर द मदर रैन अप टू हर, है ना, हर। अब देखो क्या कहते हैं, वह जल्द ही अपने रास्ते पे चली गई, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद दौड़कर उसके पास आई, कुछ मिनटों बाद, यानी कि वो कुछ ही देर में वो चले गई, कुछ ही मिनटों में वो उसके पास वापस दौड़ के आई, है ना, यानी कि द मदर रेन अप टू हर, तो यानी बूढ़ी औरत के पास दौड़ते हुए कुछ ही देर में आई, वो ले लिया था सामान जो था वो ले लिया था। आगे, आई डोंट हैव मच टू गिव यू, सेड द मदर। ओके, अब इनका मतलब समझो कि मेरे पास देने के कुछ नहीं है। अब ये लाइन आपका आ रहा है यहाँ पे कि मेरे पास देने को कुछ नहीं है, ये माँ ने कहा। बट हियर इज़ किटेन, मतलब समझे हो, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, ये किसने कहा, माँ ने कहा। ओके, लेकिन यहाँ पे एक बिल्ली का बच्चा है। ठीक है, क्या कहा, किटेन, मतलब जो बिल्ली का बच्चा होता है उसे किटेन कहते हैं, बिल्ली का बच्चा है। ही विल बी गुड कंपनी फॉर यू, ही विल बी गुड कंपनी फॉर यू, है ना, वह तुम्हारे लिए बहुत अच्छा साथी रहेगा, ये आप लोग ले लो, है ना, ये मेरे पास जो है ये तुम ले लो। सो द किटन वॉज पुट इन टू द बास्केट एंड द ओल्ड वुमेन कंटिन्यू टू वॉक। अब क्या हुआ, इसलिए बिल्ली के बच्चे को टुकड़े में डाल लिया उन्होंने और बूढ़ी औरत चलती रही। Then right before her she saw an apple tree full of ripe and red apples. It grew beside a small house. अब हुआ क्या, क्या कहते हैं, तभी उसके सामने यानी कि उन लोग के सामने क्या हुआ, एक पेड़ दिखा, लाल सेबों से भरा हुआ एक पेड़ दिखा, है ना। अब देखो कि स्मॉल हाउस के पास, एक छोटा सा घर के पास एक लाल सा दिखा हुआ एक
क्या देखा, पेड़ देखा, लाल लाल सेब इसमें, है ना, पके पके लाल लाल सेब थे। देयर वॉज एन ओल्ड मैन सिटिंग अंडर द शेड ऑफ द ट्री, सिटिंग अंडर द ट्री, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यह एक छोटे से घर के बगल में ही उगाया था, जो पेड़ था वो छोटे से घर के बगल में था। एक चित्र अगर आप देखना चाहते हो तो ये देख लो, है ना, ये चित्र दिख रहा है ना यहाँ पे, इसी प्रकार है, यहाँ पे देख रहा है ना, ये एक छोटे से घर के पास एक पेड़ है, बहुत अच्छा है, इसमें फल लगे हुए हैं ना, सेब के फल, लाल लाल सेब है, दिख रहा है ना। और इसके यहाँ पर बैठी हुई बिल्ली है इनके टोकरी में, है ना, बास्केट में। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, और वो जो पेड़ थे, उन पेड़ के पास एक बूढ़ा आदमी क्या था, सिटिंग किया, बैठा हुआ था। यहाँ लिखा हुआ है ना, देयर वॉज एन ओल्ड मैन सिटिंग अंडर द शेड ऑफ ट्री। तो वहाँ पे पेड़ के पास एक बूढ़ा आदमी जो कि बैठा हुआ था। ये आदमी जो दिख रहा है ना, ये बैठा हुआ था। आगे हम लोग पढ़ते हैं, ध्यान समझो। दोज आर गुड एप्पल्स सेड द ओल्ड वुमेन टू द मैन। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये सेब अच्छे हैं, ये अच्छे सेब हैं, बूढ़ी औरत ने आदमी से कहा, है ना। अच्छा, बूढ़ी औरत ने वो उस आदमी से कहा कि दोज आर गुड एप्पल्स, क्या ये सेब अच्छे हैं। आई डोंट केयर सेड द मैन सैडली, आई एम लोनली जस्ट देन किटन कॉल्ड फ्रॉम द ओल्ड वुमेन बास्केट, म्यो। अब देखो हुआ क्या कि ये सेब अच्छे हैं, बूढ़ी औरत ने आदमी से कहा, मुझे परवाह नहीं है। आगे क्या है कि इसका मतलब ये कह रही है, आई डोंट केयर, मुझे परवाह नहीं है। सेड द मैन सैडली, ठीक है, आदमी ने दुखी होकर कहा, मैं अकेला हूँ। जस्ट देन किटन कॉल्ड फ्रॉम द ओल्ड वुमेन बास्केट, म्यो। तो अचानक तभी औरत की जो टोकरी में बिल्ली थी, उनके बच्चे ने आवाज़ लगाई, म्यो म्यो, ऐसे करके आवाज़ लगाई, ओके। और अब टेक हिम सेड द ओल्ड वुमेन, तो टेक हिम, यह लो, सेड द ओल्ड वुमेन, बूढ़ी औरत ने कहा कि यह लो, है ना, बिल्ली को उन्हें दे दिया, है ना, मियों का क्या आवाज़ किया, तो ही विल बी गुड कंपनी फॉर यू, है ना। इसका मतलब कि वह तुम्हारे लिए अच्छा साथी होगा। तो वो बूढ़ी औरत ने बिल्ली को किन्हें दे दिया, वो बूढ़े आदमी को दे दिया, ठीक है, और आदमी को दे दिया बूढ़े, इसको ना ये बिल्ली इनको दे दिया, छोटी बिल्ली, कि ये कह रहे थे ना कि मेरे पास नहीं है कुछ, इसीलिए। थैंक यू, धन्यवाद, सेड द ओल्ड वुमेन, बूढ़े औरत मतलब व्यक्ति ने कहा, ओके। हेयर टेक एज मेनी एप्पल्स एज यू वांट, कह रहा कि यहाँ ये लो, यहाँ पे रहा आपका, क्या रहा, यहाँ पे रहा आपका सेब, जितने चाहे ले लो। द ओल्ड वुमेन वॉज वेरी हैप्पी, जो बूढ़ी औरत जो थी वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई। दैट नाइट द ओल्ड वुमेन मेड अ लार्ज एप्पल पाए। अब देखो उसी रात उन्होंने क्या किया, उन्होंने बूढ़ी औरत ने उसी रात क्या किया, बड़ी से बहुत सारे एप्पल लाए थे ना, उनका एक सेब पाई बनाया, मतलब एप्पल पाई उन्होंने बना लिया। सी सेंट हर नेबर्स सम पाई, कुछ उन्होंने नेबर्स को, पड़ोसियों को भी दिया और अपने भी खाया। देन सी इट डाउन द इट पीस, है ना, herself and she thought that it was wonderful pie, है ना, पाई indeed। कहने का मतलब ये कि फिर वह खुद टुकड़ा जो कि थे बचे हुए, उन्होंने खुद बैठकर खाई और उसने सोचा कि यह वास्तव में एक अद्भुत पाई है। देखो कहने का मतलब ये बूढ़ी औरत को एप्पल पाई खाने की बहुत ज़्यादा मतलब शौक चढ़ गया था, मतलब मन कर लिया था उनको खाने का। और उनके लिए उन्होंने क्या क्या किया, क्या क्या करना पड़ा, कहाँ कहाँ जाना पड़ा। उनके पास बैट था, बैट से वो कैसे ट्रांसफ़र किया, है ना, बैट से उन्होंने पंख लिया, पंख मिला उनके हाथ में, पंख से इन्हें फिर बिल्ली मिली, छोटी बिल्ली, किटन, और उन किटन के जरिए वो ये सेब तक पहुंच पाए। तो कितना मज़ा आया ना, अच्छा लगा स्टोरी, कैसा लगा कमेंट करना जरूर। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह का स्टोरी आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जन्स प्ले बोलो, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।